गुड इवनिंग। वेलकम है आपका स्टडी विद एंजल की यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं क्लास 12 का आपको चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आज मैं इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगी। एक है हड़प्पा के बारे में, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी मोहिंजोदारो के बारे में। मोहिंजोदारो, मैं आपको ये दोनों चीजें एक डिफरेंस के साथ बताऊंगी, दोनों को एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट और कोरिलेट करके बताऊंगी। हड़प्पा फर्स्ट साइट है। कौन सी साइट है? फर्स्ट साइट। मेन बात तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ पर सिचुएटेड है और मोहिंजोदारो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मोहिंजोदारो कहाँ सिचुएटेड है, हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारे को पता होना चाहिए। और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए इनकी डिस्कवरीज, इनको किस किस ने डिस्कवर किया। जैसे मान लो अगर किसी शहर को कोई बनाता है, किसी नगर को कोई फाउंड करता है, तो उसका एक फाउंडर होता है, एक डायरेक्टर बोल सकते हैं आप। तो वैसे हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। कब डिस्कवर किया था? 1921 में। और वैसे ही मोहिंजोदारो को डिस्कवर किया था आपके रखाल दास बनर्जी ने। कब डिस्कवर किया था? 1922 में। हो गई एक बात कॉमन। फिर बोल सकते हैं कि मोहिंजोदारो कौन सी रिवर में सिचुएटेड है? इंडस रिवर में। ठीक है। और अब हड़प्पा कौन सी रिवर में सिचुएटेड है आपका? कौन सी रिवर में सिचुएटेड है? रावी रिवर में। कभी एग्जामिनर अगर आपको पेपर में 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें 10 मार्क्स के एमसीक्यूज, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। अब वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न चेंज होता रहता है। शायद इस ईयर जो 2025 का बैच है, उसमें एमसीक्यूज की जो लेवल है वो शायद बढ़ जाएगा। तो जो रावी है, कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो जगह है उसके पास कौन सी रिवर है, तो कौन सी रिवर लिखेंगे आप? रावी। मोहिंजोदारो के पास कौन सी रिवर है? इंडस। आपने हर एक कॉन्सेप्ट को इतना डीपली पढ़ना है कि क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, यू हैव टू आंसर एट दैट टाइम। तो आपने इतना, मैंने ये जो है बेसिक नॉलेज दे दिया आपको। अब जो मोहिंजोदारो है वो 125 हेक्टेयर ऑफ एरिया में फैला हुआ है और 483 किलोमीटर अवे किससे है? हड़प्पा से, है ना। तो ये दोनों में एक कॉन्ट्रैक्शन है। कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पा एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो का लिटरल मीनिंग क्या है? सिंध लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम उसको? माउंड ऑफ डेड। देखो मैंने आपको कितनी सारी चीजें इन चीजों में बता दी। मोहिंजोदारो के पास कौन सी रिवर बहती है आपकी? इंडस। हेक्टेयर एरिया 125। एचपी बोर्ड के कॉन्ट्रास्ट पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पा एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोहिंजोदारो। तो हमें इसकी बेसिक नॉलेज रखनी है कि हड़प्पा कहाँ पर सिचुएटेड है, मोहिंजोदारो कहाँ पर सिचुएटेड है, हड़प्पा को किसने और कब डिस्कवर किया, मोहिंजोदारो को किसने और कब डिस्कवर किया। ये बोल सकते हैं कि इसमें दो चीजें कैसी है, एज अ कंपैरिजन बताई गई है, डिफरेंस बताया गया है कि हड़प्पा एक जगह थी, वहां की क्या स्पेशलिटी थी, मोहिंजोदारो एक जगह थी, वहां की क्या स्पेशलिटी थी। मैं बोल दूं जो मोहिंजोदारो है वो 125 हेक्टेयर ऑफ एरिया में स्प्रेड है। उसका 125 हेक्टेयर एरिया में मैं लिख रही हूँ हड़प्पा के बारे में। तो इसके बाद मैं इसकी सब हेडिंग बनाऊंगी। एक पॉइंट बना दो, फिर इसके और पॉइंट्स बनाओ। जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं ना नोट मेकिंग, वैसी नोट मेकिंग आपने हर क्वेश्चन में करनी, जिसमें आप नोट्स के द्वारा, क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट्स के मार्क्स ज्यादा देता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब बच्चा पॉइंट्स बना रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है। तो जैसे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हड़प्पा क्या, कब, कैसे, डिस्कवरीज।
ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही आपने मोहनजोदारो को बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के अगले 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इट वॉज थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विथ एंजल। आई होप दैट मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। Recently in present I'm studying and pursuing my class 12th education and मेरी जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स है और मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अपनी जो नॉलेज है वो मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, एक स्टेज फियर दूर करना चाहती हूँ और सबको अपनी नॉलेज के द्वारा जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी वो मेरी वीडियो से ज़रूर पढ़े, मेरी वीडियो से कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स लेकर जाएं क्योंकि हम सबके लाइफ में एक प्रॉब्लम बहुत आम होती है। पेपर करना सबको आता सबको है, बट वी कांट नो हाउ टू राइट द आंसर। अब जैसे कि मैंने आपको नोट वाली बात बताई हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, डिफरेंस क्या था, किसी भी क्वेश्चन को अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं, अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें 7-8 पॉइंट्स आप इलेबोरेट करके उसकी मेन थिंग्स लिख रहे हैं ना, यू हैव गोट 5 मार्क्स पूरे। अगर बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि हिस्ट्री में रामायण लिखना जरूरी है, नहीं, रामायण के मार्क्स नहीं मिलते। टीचर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जब मान लो अगर आप बहुत लंबा ऐसे लिख रहे हो, अगर उसमें कुछ इफेक्टिव नहीं है तो टीचर नंबर नहीं देता।